Praise the Lord. Hallelujah. It's good to praise the Lord. परमेश्वर की आराधना करना कितना भला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने निज पुत्र और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। जब हम पापी थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने आकर के हमारे पापों के लिए अपनी जान दी और हमें छुड़ाया, हमें बुलाया और हमें हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा और हमें स्वर्ग की सारी आशीषों को दिया। ये हमारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद का विषय है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अद्भुत है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। जबकि हम प्रभु की आराधना में समय व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु की संगति में, उसके गीतों भजनों में, हम परमेश्वर का वचन भी देखते हैं। आज रविवार के दिन परमेश्वर का जो वचन है, जो आपके लिए प्रभु ने दिया है, वहां पर हम देखते हैं जो अनुच्छेद प्रभु ने मुझे दिया है, वो अनुच्छेद यहां पर दो भाइयों के बीच की घटना है। एक पिता है और उसके दो बेटे हैं। दो भाई, लेकिन दोनों अलग अलग मिजाज के हैं, दोनों अलग अलग व्यवहार के हैं। यद्यपि इस दुनिया में अगर हम लोगों को का अध्ययन करें तो कई तरीके के लोग हमें मिलेंगे और सब लोग अलग अलग व्यवहार के हैं। सब अलग अलग लोग अलग अलग नेचर के हैं। कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जो बहुत ही सकारात्मक होते हैं। वो हर एक चीज के लिए आशा रखते हैं। परिस्थितियां उनके विरोध में कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक परिस्थिति में वो सकारात्मक सोच रखते हैं, संभावनाओं की तलाश रखते हैं कि किस तरीके से वो ऐसे विषम परिस्थिति में वो सफल हो सकते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो सदैव नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक मतलब ये है कि वो उनकी सोच सदैव ये रहती है कि कैसे, मतलब हर एक चीज में वो असंभवपन देखते हैं। ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। सदैव गलत विचार रखना, सदैव गलत सोच रखना। लोगों को देखेंगे तो सदैव लोगों में निगेटिविटी देखेंगे कि कहीं ये मुझे धोखा ना दे, कहीं मुझे ये नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं हर तरीके से वो नकारात्मक रहते हैं। तीसरी कुछ लोग होते हैं जो सदैव ईर्ष्यालु होते हैं। वो दूसरों से जलन रखते रहते हैं। दूसरों की असफलता में आनंद उठाते हैं ऐसे लोग।
जब दूसरे लोग गिरते हैं तो लोग आनंद उठाते हैं, लेकिन जब लोग असफल होते हैं, जब लोग सफल होते हैं तो उनके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है। इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लोग मन के अंदर बहुत सारी चीजें रखते हैं, उनके अंदर हीन भावना पैदा रहती है, उनकी कमी दूसरों के बीच में प्रकट ना हो, उनकी बेइज्जती ना हो, इसलिए वो कभी भी दूसरों से खुल करके जीवन नहीं जीते हैं, दूसरों के बीच में खुलते नहीं हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो सदैव मन में रखते हैं किसी चीज को, कपट रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सब कुछ ओपनली रखते हैं, वो क्या फील करते हैं वो भी बता देते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है वो भी बता देते हैं। अगर किसी में कुछ गलत देखते हैं तो वो भी बता देते हैं, और कुछ अच्छाई भी देखते हैं तो वो भी बता देते हैं। वो दूसरों की विषय में नहीं सोचते हैं, दूसरों को खुश करने के विषय में नहीं सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे खुश हों। जैसा कि पौलुस कहता है, यदि मैं लोगों को प्रसन्न करने वाला होता तो परमेश्वर का सेवक नहीं होता। सो ऐसे लोग होते हैं जो खुल करके बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मन में रखते हैं और वो सदैव दूसरों को प्रसन्न करने के लिए सोचते रहते हैं, दूसरों की बुराई नहीं लेना चाहते हैं, पर सदैव चाहते हैं कि लोग उनसे खुश रहें। सो भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं। सो यहां पर जो मैं प्रभु के वचन से आपके साथ बांटना चाहता हूं वो लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 वचन से लेकर के 32 वचन तक। ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये कॉमनली उड़ाऊ पुत्र के नाम से जानी जाती है। उड़ाऊ पुत्र के विषय के नाम से सब लोग जानते हैं इस कहानी को। इस कहानी में पिता और उसके 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र सदैव पिता को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा पुत्र जिसमें हम सब लोग कमियां ढूंढते हैं, उसकी गलतियों से सीखते हैं, उसकी बुराइयों से सीखते हैं, और हम सब लोगों ने बहुत सारे संदेश उड़ाऊ पुत्र के विषय में सुने हैं। उड़ाऊ पुत्र के विषय में मैं आज आपके साथ नहीं बांटना चाहूंगा, और ना ही मैं बताने जा रहा हूं, परंतु मैं उस दूसरे भाई के विषय में बातचीत करने जा रहा हूं जो दूसरों के सामने बहुत अच्छा बन करके दिखा रहा है, लेकिन एक दिन असलियत सामने आ जाती है उसके, जब उसका भाई लौट करके आ जाता है। शुरू से ही उसने अपने पिता को खुश रखना सीखा, यद्यपि उसके मन में बहुत सारे गुब्बार थे,
पिता की बातें उसको पसंद नहीं थी, पिता की काम उसको पसंद नहीं थे, पिता की का वार्तालाप जो उसके साथ था वो पसंद नहीं था, लेकिन तब भी वो चुपचाप अपने पिता की बातें मानता रहता था, क्योंकि वो पिता को प्रसन्न रखना चाहता था। हर हालत में वो चाहता था कि पिता को उससे ठेस न लगे। इसलिए वो चलता रहता था, काम करता रहता था, जो पिता बोलता वही काम करता था। जब उसका भाई आया लौट करके, उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आ गया और पिता ने अपने बेटे के आने की खुशी में जब आनंद मना रहा था, तब उसका भाई लौट करके आता है खेत पर से। 25 वचन से हम पढ़ेंगे, मैं पूरा अनुच्छेद नहीं पढ़ने जा रहा हूं आपके साथ। 25 वचन से, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति विषयों में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उसे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इसके जीवन से बहुत सारी चीजों को हम सीख सकते हैं, लेकिन मैं 3 विशेष चीजें आपके साथ रखना चाहता हूं। पहली चीज, वो डाह रखने वाला भाई था। बड़ा भाई डाह रखने वाला भाई था। अंग्रेजी में कहते हैं डाह के लिए जीलस, एनवी। उसका भाई सदैव डाह से भरा रहता था, क्योंकि छोटा भाई वो अपनी मनमर्जी करता था, और चूंकि अपनी मनमर्जी करता था, वो दूसरों के बीच में जैसा था वैसा चलता था, अपने दोस्तों के साथ आनंद करता था, अपने पिता की संपत्ति में वो पार्टियां करता था। इसलिए वो सदैव उससे नफरत करता था, मन से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा था। यहां पर वो कहता है, तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता था। वो भी पार्टी करने वाला लड़का था,
वो किसी न किसी तरीके से अपने पिता को खुश रखना चाहता था, इसलिए वो सदैव चीजों को अपने अंदर रखता था। वो बाहर जाहिर नहीं होने देता था, और ये बढ़ता जा रहा था, उसके अंदर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसने कभी अपने पिता से इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ आनंद करना चाहता हूं, पार्टी मनाना चाहता हूं। लेकिन ये सब तब खुल करके सामने आ गया जब उसकी इच्छा के विपरीत उसका छोटा भाई घर लौट करके आ गया। उसके अंदर की जो ईर्ष्या थी, जो जलन थी, वो खुल करके उसके सामने आ गई। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, और उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा। जब हम कैन को देखते हैं, कैन और हाबिल दो भाई थे, दोनों सही, दोनों जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन हाबिल क्या था? हाबिल परमेश्वर से दिल से प्रेम करता था। कैन वो जो कुछ भी करता था वो लोगों को दिखाने के लिए करता था। हाबिल अपनी बलिदान में से, अपनी संपत्ति में से सबसे उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लेकर के आया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कैन अपने उसमें से कुछ लेकर के आया। बलिदान दोनों ने चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया, कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया। और जब कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, उसका मन इतना नफरत से भर गया, इतना ईर्ष्या से भर गया कि उसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया, उसका घात किया। और इसके कारण परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आ ठहरा। जब हम प्रभु के वचन को और पढ़ते हैं तो इस्राएल के 10 बेटे जो बड़े थे, उन्होंने अपने छोटे भाई के विरोध में, वो लोग इतना जलन से भर गए, जब क्योंकि वो छोटा था, उसका पिता उससे प्रेम करता था, उसके लिए अच्छे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनाता था, लेकिन बनाता था अपने हाथों से। और ये सब देख करके उसके 10 जो बड़े भाई थे वो जल गए थे, जलते भुनते रहते थे, और अंत में योजना बनाई कि उसको मार दे। जब परमेश्वर ने उसको एक विशेष दर्शन दिया, परमेश्वर ने एक विशेष योजना बताई उनके लिए, उसके लिए यूसुफ ने अपने भाइयों को, अपने पिता को अपना दर्शन बताया। वो इतना जल गए, इतना दाह करने लगे, उसको इतना नफरत करने लगे कि अंत में उसको घात करने के लिए तैयार हो गए। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह था जिसने उसे बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि उसके द्वारा पूरा इस्राएल बचाया जाए। तीसरा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा दाह के कारण जिसने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, वो था हामान, जो वहां का राजा था, फारस के राजा का मंत्री था।
ये हामान मुर्दके से इतना जलता था, वो इतना डाह करता था, वो इतना जो है एनवी करता था, इतना जलन रखता था मुर्दके से, और उसका जो क्रोध था, जो डाह था, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। और अंत में एक दिन उसको लकड़ी के फंदे पर चढ़ाने की योजना बनाई, पूरे इस्राएल को नष्ट करने की योजना बनाई। लेकिन अंत में नुकसान उसको यह उठाना पड़ा कि अंत में वो खुद सूली पर लटका दिया गया, उसको खुद मृत्यु दंड मिली। मेरे प्रियो, नफरत जब हम लोगों के अंदर आती है, वो हम लोगों का इतना नुकसान करती है। हम लोग पहले ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे मेरे प्रियो, जब हम मसीह में नहीं थे। प्रभु का वचन बताता है, जब हम पाप की दशा में थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। हम लोग अन्य जातियों के अन्य जाति थे और नेचर से, स्वभाव से ही पाप के संतान थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर इतना हुआ कि उसने अपना लहू बहा दिया और हमारा उद्धार किया। जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं, 13 वचन, वहां पर इसलिए इस तरीके से लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़ में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। हम लोगों का जो जीवन पहले था वही जीवन काफी था मेरे प्रियो। अब जब हम ज्योति की संतान है तो ज्योति के समान चले। पहले के जैसे नहीं, जो डाह, लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ में जीवन व्यतीत करते थे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोगों को अपना जो जीवन है वो जीविता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। यीशु मसीह ने इन पापों के लिए अपना प्राण दिया है, अपना लहू बहा दिया है, तो हम क्यों कर इन सब बातों में जीवन बिताएं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा हुआ है, क्या अब तक का जीवन काफी नहीं था हमारा? सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 वचन इस प्रकार से लिखा बताता है। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 20 वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुंगली, अभिमान और बखेड़े हो। कुरिन्थियों की कलीसिया सब कुछ होने के बावजूद भी सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, अन्य भाषा बोलते थे, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, आश्चर्य कर्म, सारे वरदान उस कलीसिया में पाए जाते थे। लेकिन तब भी उनके बीच में रगड़े झगड़े,
चुंगली, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध होता था। इसलिए पौलुस कहता है 3 अध्याय के 3 वचन में, क्या तुम अब तक शारीरिक नहीं? और गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 21 वचन में लिखा है, ऐसा ऐसा करने वाले लोग कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? तो आज आपके सब पास समय है कि मन फिरा ले इन सब बातों से। उस भाई की तरह मत जीवन व्यतीत करिए जो अंदर से कुछ और था और बाहर से कुछ और है। वो अंदर ही अंदर चुप रहता था, लोग उसको अच्छा समझते थे, हम सब लोग उसको अच्छा समझते थे अभी तक, लेकिन उसमें ऐसी कमियां थी जो मेरे प्रियो कभी भी वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसमें ईर्ष्या थी, दाह था, जलन थी, अपने भाई के लिए जलन थी, उसके लिए उसके अंदर अपने भाई के लिए दाह था, अपने भाई के लिए ईर्ष्या थी, अपने भाई के प्रति क्रोध था, नफरत थी उसके अंदर। दूसरी चीज जो हम उसमें पाते हैं वो अपने आप को धर्मी बनाता था। वो अपने आप को धर्मी बनाता था, धर्मी ठहराता था। वो पिता के सामने चुप रहता था, लोगों के सामने चुप रहता था, अपने भाई के सामने चुप रहता था, सबके सामने चुप रहता था और अपने आप को दिखाता था कि मैं धर्मी और पवित्र हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सदैव इस सेल्फ राइचियसनेस को कंडेम करते हैं और अपने चेलों को सदैव चेतावनी देते हैं कि तुम फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। फरीसी लोग जो स्वयं धर्मी ठहराते थे, उनके उससे सावधान रहो। यहां पर जब हम देखते हैं 29 वचन में, यहां पर प्रभु का वचन बताता है, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। वो अपने पिता को बोल रहा है, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, तेरी आज्ञा को नहीं टाला है मैंने। ये स्वधार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस बता रहा है। फरीसी लोग भी यही करते थे। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, देखिए यहां पर 15 अध्याय का पहला और दूसरा वचन हमें लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का पहला और दूसरा वचन, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता और उसके साथ खाना भी खाता है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 29 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हां, तब लेवी ने अपने घर में, ये लेवी मत्ती है, मत्ती अपने घर में उसके लिए एक बहुत बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन पर बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उसके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उसको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। फरीसियों के विषय में थोड़ा सा और अच्छी बातें मत्ती अपने 23
अध्याय में वर्णन करता है, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में। वहां पर लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। सो यहां पर फरीसी लोग खुद को धर्मी ठहराते थे, खुद को जो है बताते थे कि वो बहुत ही धर्मी है। वो जो है क्या करते थे, ताबीजों को चौड़ा करते थे और वस्त्रों की कोरें बढ़ाते थे और भोजन में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन। धार्मिकता दिखाने के लिए वो लोग ताबीज बनाते थे। 10 आज्ञाओं को जो है ताबीज के रूप में माथे पर रखते थे और अपने बाहों में रखते थे, ताकि लोग वो धर्मी ठहरे, और खुद को धर्मी ठहराते थे और दूसरों को नीचा दिखाते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, 6 अध्याय के पहले वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, अपने धर्म दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। और प्रभु का यीशु मसीह कहते हैं, ये मत्ती रचित सुसमाचार में, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारी धार्मिकता स्वधार्मिकता नहीं, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता से हम लोग प्रभु का वचन बताता है, यीशु मसीह के लहू से हम लोग धर्मी ठहरते हैं। रोमियो की पत्री और गलातियों की पत्री का वर्णन इसी बात पर रहता है कि हमारी जो धार्मिकता है वो हमारी अपनी नहीं, हमारे कामों से नहीं, हमारे व्यवस्था के मानने से नहीं। सो हमारी धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता से होनी चाहिए। हम व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकते हैं, परंतु हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं। और तीसरी चीज, उसके अंदर अपने भाई से तुलना करने की आत्मा थी। वो कैसे चल रहा है, वो कैसे खा रहा है, वो कैसे कपड़े पहन रहा है, वो कैसे उठ बैठ रहा है, उसका रहन सहन कैसा है। हम सदैव इस संसार की चीजों पर मन लगा करके रखते हैं, दूसरों पर मन लगा करके, दूसरों से हम सदैव तुलना करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ध्यान रहे, यदि हम सदैव दूसरों से तुलना करते रहेंगे, हम कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, जो लास्ट वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। यहां पर फरीसी
और चुंगी लेने वाले की घटना है। फरीसी क्या करता है? वो परमेश्वर के भवन में जाता है और प्रार्थना में हाथ उठाता है और कहता है, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। वो तुलना कर रहा है अपने आप से। जो बगल में व्यक्ति खड़ा है, जो चुंगी लेने वाला है, उसके साथ तुलना कर रहा है और अपने आप को बता रहा है, मैं इससे कहीं बढ़ करके अच्छा हूं। मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं दूसरों पर अंधेर नहीं करता हूं। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पिक्कड़ और अन्याय करने वाला नहीं हूं। दूसरों पर अंधेर करने वाला नहीं हूं। दूसरों से जबरन कर वसूलने वाला नहीं हूं। लेकिन 13 वचन में हम पढ़ते हैं, लूका 18 अध्याय के 13 वचन में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रियो, अब इन दोनों में कौन धर्मी ठहर करके गया? 14 वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। यदि हम दूसरों के साथ अपनी धार्मिकता की तुलना करते रहेंगे, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुलना करते हैं और कहते हैं, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं इससे अच्छा हूं। परंतु परमेश्वर की नजर में वो अच्छा है जिसने अपने पापों से मन फिरा लिया है, जिसने पापों से पश्चाताप कर लिया है। आप कहां पर खड़े हैं? क्या आप भी तुलना में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यीशु मसीह का लहू आज भी कार्यकारी है मेरे प्रियो। वो हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 1 अध्याय उसके 7 वचन और 9 वचन में लिखा है, आज भी यीशु मसीह का लहू कार्यकारी है और हमारे पापों को धो देता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। लिखा हुआ 7 वचन में, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। क्या आपका जीवन उस दूसरे भाई की तरह है जिसके विषय में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं? उड़ाऊ पुत्र के विषय में तो बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इस दूसरे भाई के विषय में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो अपने उड़ाऊ पुत्र से बेहतर भाई नहीं था, क्योंकि वो भी मन में ईर्ष्या, कपट, जलन, दाह रखता था। वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा धर्मी ठहराता था। वो स्वधर्मी था, वो अपने आप को ज्यादा धर्मी ठहराता था और सदैव दूसरों के साथ तुलना करता रहता था और अपने आप को धर्मी बताता था कि मैं दूसरों से अच्छा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, वो लोग धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं परमेश्वर की नज़र में। वो लोग धर्मी ठहराए जाते हैं जो अपने पापों को मान लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो दे प्रभु, क्योंकि
यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा हुआ है, जो अपने आप को कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, वो कहता है मैं वो पाप की दशा में है। लेकिन जो अपने आप को मान लेता है, यीशु मसीह का लहू आज भी पापों से क्षमा कर देता है। आप कैसी कैटेगरी में हैं? क्या आप उस दूसरे भाई की तरह तो नहीं हैं? आप देखने में तो बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उससे भी कहीं बुरे हैं और गैर गुजरे हो सकते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए तो आप दशवांश दे रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं दे रहे हैं। क्योंकि दिल से देते हैं तो हम पूरा देते हैं, दिल से देते हैं तो खुशी से देते हैं। कई लोग दशवांश हम देते हैं, लेकिन जो दशवांश होता है वो पूरा नहीं देते हैं। दशवांश कुछ और है, उसका आधे या कम देते हैं, लेकिन ऊपर लिफाफे में लिख देते हैं दशवांश। क्या आप दिखाने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहे हैं? दूसरों की नजर में अच्छा और भला बनने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? प्रभु आपको मन फिराने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मन फिराइए, प्रभु आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करेगा। इससे पहले हम लोग एक गीत प्रार्थना करेंगे। चर्च के जवान भाई बच्चे गीत तैयार किया है, हम लोग गीत गाएंगे और उसी समय अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और आइए हम सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए मिलकर एक गीत गाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी
लोगों के लिए प्रभु, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं उन सबको तू आशीष दे। परमेश्वर, होने दे हम अपने बुरे चाल से मन फिरा लें, अपने बुरे कामों से मन फिरा लें, अपने भाई से जो नफरत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं और अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम लोग पश्चाताप करें और आज भी यीशु मसीह का लहू कार्यकारी है, वो हम सबके पापों को धो देने में सक्षम है। प्रभु, हम सबके पापों को धो करके पवित्र कर, हमें शुद्ध कर। प्रभु, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख, ताकि परमेश्वर हम तेरे साथ रह सके। ओ प्रभु, क्योंकि तेरा आगमन बहुत नजदीक है, तू बादलों पर बहुत जल्दी आने वाला है। प्रभु, हमें तैयार कर, ताकि हम भी जब तू बादलों पर आए, हम भी तेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाएं, ताकि जहां पर तू रहे हम भी वहीं पर रह सके। परमेश्वर, तू हमें तैयार कर। और प्रार्थना करता हूं इस वक्त प्रभु, तू हम सब लोगों को संभाल करके रख, सब लोगों को सुरक्षा प्रदान कर। यदि कोई बीमार है, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर दे और छू करके चंगा कर दे। प्रभु, तू आश्चर्य कर्म कर सभी के हाथों में, सभी के जीवन में। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बना रहे और परमेश्वर पिता का प्रेम आप सबके साथ बना रहे और आप सभी लोग प्रभु में सुरक्षित और आनंदित पाए जाएं।